हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार आरआरबी फिजिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक आपका है प्रकाशिक माध्यम। और इससे पीछे के टॉपिक को देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वीडियो को देखें और इसका नोट्स बनाते रहें, जिससे आपको याद करने में सरलता मिले। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक हमारा क्या है। प्रकाशिक माध्यम क्या है भैया? प्रकाशिक माध्यम। तो प्रकाशिक माध्यम होता है क्या है? तो देखिए, प्रकाशिक माध्यम जो होता है उसको हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ेंगे। क्या है भैया? प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। तो ये हुई प्रकाशिक माध्यम की डेफिनेशन। क्या? प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उससे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अब देखिएगा, प्रकाशिक माध्यमों को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहला माध्यम आपका क्या है? पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम मतलब कह रहा है जिन माध्यम से प्रकाश अधिकांश भाग गुजर जाता है। जिन माध्यम से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है, अधिकांश भाग मतलब आर पार हो जाता है प्रकाश का, तो वो क्या कहलाता है? आपका क्या कहलाता है? पारदर्शक माध्यम कहलाता है। जैसे वायु, वायु में पूरा प्रकाश आपने देखा होगा गुजर जाता है। जैसे कांच है, अब कांच रख लीजिएगा तो कांच में हम लोग क्या करेंगे? कांच से जितना भी प्रकाश होगा तो उसमें क्या होगा? कांच से जितना भी प्रकाश होता है सभी आर पार हो जाता है। क्या होता है? कांच से जितना भी प्रकाश होता है वो क्या होता है? आर पार हो जाता है। वो क्या कहलाता है? आपका पारदर्शक माध्यम कहलाता है। अगला आपका टॉपिक है इसी में पारभाषक माध्यम। क्या है भैया? पारभाषक माध्यम। ये रहा आपका पारभाषक माध्यम। तो ये होता क्या है? जिन माध्यमों से प्रकाश केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता है, मतलब पूरा भाग नहीं गुजर पाता। आंशिक मतलब क्या होता है? आंशिक मतलब होता है कुछ भाग, ओनली कुछ भाग ही गुजर पाता है, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा दूषित जल, तो दूषित जल से किसी भी अंदर की वस्तु देखने के लिए स्पष्ट नहीं दिखाई दी। साफ जल में अगर हम एक बाल्टी ले लो, बाल्टी में क्या 1 रुपया डालते हैं, अगर हम 1 रुपया डालते हैं और दूषित जल होगा तो उसमें स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, बट साफ जल में आसानी से उसे हम देख सकते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, उससे प्रकाश जो होता है क्या होता है? पूर्ण रूप से प्रकाश बाहर नहीं निकलता है। आप एकदम घिसा हुआ कांच लीजिएगा, उससे अपने प्रतिबिंब को देखिएगा। घिसा हुआ कांच लीजिएगा और उसके सामने खड़ी जो वो आपको लाइट कम प्रतीत कम होगी, बट आप जब एकदम साफ कांच होगा उससे हम आर पार आसानी से देख सकते हैं। आगे देखिएगा, तेलीय कागज। तेलीय कागज लीजिएगा, जैसे हम कागज को भिगो लीजिएगा तो वो आपको क्या करेगा? आपको एकदम स्पष्ट नहीं दिखाएगा। जैसे आप प्रकाश डालिएगा तो प्रकाश उसके आर पार नहीं होगा। आगे देखिएगा, अगला टॉपिक आपका है अपारदर्शक माध्यम। ये क्या बोल रहा है आपसे? अपारदर्शक माध्यम आपसे कह रहा है जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भाग नहीं गुजर पाता है, जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भाग नहीं गुजर पाता है उन्हें हम अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे लकड़ी से कोई भाग नहीं गुजर पाता है, लोहा से कोई भाग नहीं गुजर पाता है, क्या होता है? अपारदर्शक माध्यम कहलाता है। जिससे माध्यम मतलब कोई प्रकाश आर पार ना हो जाए। जैसे दीवार भी मान सकते हैं, दीवार से कोई भी प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है, तो क्या कहलाता है? अपारदर्शक माध्यम कहलाता है। अगला टॉपिक आपका है प्रकाश की किरण। आइए हम लोग समझते हैं कि प्रकाश की किरण क्या होती है। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लाइट रे। तो ये क्या होता है? जब प्रकाश किसी माध्यम में, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में एक सरल रेखा में गमन करता है, क्या करता है? एक सरल रेखा में गमन करता है, तो इसे हम, तो इस प्रकाश के पथ को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। तो इस प्रकाश के पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। वेरी इजी है, मतलब हाई स्कूल की फिजिक्स ही बिल्कुल इजी है कुछ नहीं इसमें। तो इस प्रकाश की किरण को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश के पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। आगे क्या बोल रहा है? आगे आपसे कह रहा है तथा प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाशपुंज कहते हैं। तथा प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाशपुंज कहते हैं। प्रकाशपुंज दोस्तों कितने प्रकार का होता है? प्रकाशपुंज दोस्तों 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले आपका होता है अभिसारी किरण पुंज। क्या होता है? अभिसारी किरण पुंज। अवसारी किरण पुंज क्या होता है? जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं तो वो आपका क्या कहलाता है? अभिसारी किरण पुंज कहलाता है। अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाता है या किरण पुंज कहलाता है। क्या बताया? जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज या आपका अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। अगला आपका है दूसरा अपसारी प्रकाश पुंज। क्या है भैया? अपसारी प्रकाश पुंज।
जब इसमें क्या हो जाएगा, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, मतलब यहाँ से निकलती हुई, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, एक ही बिंदु पर क्या होता है, आती हुई प्रतीत होती, मतलब सभी किरणें क्या हो रही हैं, ये लग रहा है जैसे बिंदु ए से निकल रही हूँ, तो बिंदु ए से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, अपसारी किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहलाता है। अब यहाँ पे तीसरा नंबर आपका है समांतर प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, ये सभी कैसी हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, तो एक दूसरे के समांतर होती हैं तो क्या कहलाता है, समांतर प्रकाश पुंज या समांतर किरण पुंज कहलाता है। समांतर प्रकाश पुंज या समांतर किरण पुंज कहलाता है। तो कैसी लगी हमारी वीडियो आप लोगों को, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।